जी, नवजोत सिंह सिद्धू का साफ कहना है कि मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माना जाता हूं, लेकिन फिर भी उनको मुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे सिंगल आउट किया गया, सिर्फ मुझ पर यह जिम्मेदारी थोपी गई कि जो हार हुई है पंजाब में इलेक्शन में कांग्रेस की, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, जिसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सदर राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम के ताल्लुक से समन जारी किया है। अदालत ने समन जारी करते हुए राहुल गांधी को 7 जून तक अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि गुजरात के बीजेपी लीडर प्रनीश मोदी ने अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि राहुल गांधी ने सारे मोदी चोर हैं कहकर मोदी कम्युनिटी की तौहीन की है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों हैं। विश्व हिंदू परिषद के तर्जुमान विनोद बंसल ने कहा है कि हुकूमत को राम मंदिर की तामीर के ताल्लुक से जल्द कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए विनोद बंसल ने कहा कि परिषद साधु संतों से बात करके आइंदा की हिकमत अमली तय करेगा। फिर से मोदी सरकार बनने के बाद राम मंदिर को लेकर सियासी गहमागहमी शुरू हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी। सर, फिर से एक बार मोदी सरकार केंद्र में आ गई है। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि यही वो सरकार है जो राम मंदिर निर्माण कर सकती है अयोध्या के अंदर। अब आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मंदिर का काम शीघ्र प्रारंभ होना चाहिए। जन्मभूमि का मंदिर जो है पिछले 5 शताब्दियों से और प्रतीक्षित है। हमने 60 साल हाई कोर्ट में लगाए और 9 साल से सुप्रीम कोर्ट में याचना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल रहा। और ये वर्तमान सरकार भी अपने वादे से संकल्पित है। बार बार हर चुनावी उनके संकल्प पत्र में इसका जिक्र है। मुझे लगता है, उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसका मार्ग प्रशस्त होगा। जो मार्ग में जो अवरोध आ रहे हैं उसको दूर करने के लिए सरकार आगे बढ़ेगी। सर, इसके अलावा लगातार जितने भी साधु संत हैं वो भी प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। वो भी वहाँ अयोध्या में एक गोष्ठी बुलाई गई है महंत नृत्य गोपाल जी के जन्मोत्सव को लेकर। वहाँ भी संत लगातार राम मंदिर की मांग कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक अयोध्या की संगोष्ठी की बात करें, वो तो पूज्य महंत नृत्य गोपाल जी महाराज का जन्मदिन है, तो उस संदर्भ में सारे संत एकत्र हो रहे हैं। लेकिन पूज्य संत जो है 19 और 20 जून को हरिद्वार की पावन धरती पर एकत्र हो रहे हैं और उसमें केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक है। उस बैठक में पूज्य संत जो तय करेंगे उसके हिसाब से विश्व हिंदू परिषद अपनी कार्य योजना बनाएगा। सर, इसके अलावा शिवसेना भी एनडीए का हिस्सा है, उनकी भी राम मंदिर को लेकर लगातार मांग रही है। अब उद्धव ठाकरे जो शिवसेना प्रमुख हैं वो सभी अपने सांसदों को लेकर अयोध्या जा रहे हैं अगले हफ्ते और वहाँ राम मंदिर निर्माण की बात करेंगे। अच्छी बात है, वो भी हिंदू हैं और संपूर्ण हिंदू समाज अयोध्या के दर्शन के लिए बेताब है और सब लोग जा रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और उद्धव जी करें, इस काम के लिए पहल करें, संसद में भी पहल करें, बाकी जगह भी पहल करें। अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य कदम है। प्रत्येक व्यक्ति को अयोध्या जाना ही चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कहना है विनोद बंसल जी का कि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। अब जो मंदिर निर्माण है उसमें देरी ठीक नहीं। कैप्टन हनुसैनी के साथ पवन गौर, नेटवर्क टीम। और अब खबरें तफसील से। नवी मुंबई के उड़ान इलाके में ब्रिज के ऊपर पिलर पर आईएसआईएस की तारीफ में इबारत लिखने के मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। गुज़श्ता 4 जून को ब्रिज के पिलर पर दाइश की हिमायत में इबारत लिखने के मामले के बाद हाई लेवल अलर्ट जारी कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए शख्स का दिमागी तौर से तवाजुन कमजोर है। उसका DY पाटिल अस्पताल में इलाज भी जारी है। पुलिस ने मामले को संजीदगी से लिया था और जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। जिस इलाके में ये इबारत लिखी हुई मिली वहां पर बहुत सी अहम तंसीबात मौजूद हैं। डॉक्टर पायल तड़वी खुदकशी मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने इस मामले में क्राइम ब्रांच को झटका दिया है। अदालत ने मुलजिमीन की तहवील क्राइम ब्रांच को देने से इनकार कर दिया है, लेकिन यह हिदायत दी कि क्राइम ब्रांच मुलजिमीन से जेल में मुख्तलिफ दिनों में पूछताछ कर सकती है। 3 खवातीन डॉक्टरों पर डॉक्टर पायल तड़वी को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हिरासत करने का इल्जाम है, जिससे तंग आकर डॉक्टर पायल ने खुदकुशी कर ली थी। मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह भी आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने 1 दिन की छूट दे दी है। कल हर हाल में साध्वी को अदालत में पेश होना होगा। वाज़ेह है कि मालेगांव धमाका मामले में NIA की अदालत ने साध्वी को हर हफ्ते अदालत में पेश होने की हिदायत दी थी। मालेगांव मामले में साध्वी एक अहम मुलजिम है।
आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने किसानों से किए गए इंतखाबी वादों को पूरा करने का ऐलान किया है। जगन मोहन रेड्डी ने 15 अक्टूबर से एक भरोसा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत किसानों को 4 साल तक हर साल 12,500 रुपये सरमायाकारी के लिए दिए जाएंगे। जगन मोहन रेड्डी ने साबिक तेलुगु देशम हुकूमत की जानिब से फरवरी 2019 में शुरू किए गए अन्नदाता सूखी भावा स्कीम को मनसूख कर दिया है। वाईएसआरसीपी हुकूमत मार्केट एस्टैब्लिशमेंट फीड 3,000 करोड़ किसानों के लिए बजट मुख्तस करेगी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी के कैंप ऑफिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। उन्होंने रियासत की 14 यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की तकर्री में तेजी लाने की मांग की। इनके अलावा दोपहर के खाने तैयार करने वाले मुलाजमीन और दीगर अफराद ने कैंप ऑफिस पर एहतजाज दर्ज करवाया और अपने मसाइल हल करने की सीएम से मांग की। इंटरमीडिएट के नताइज में हुई बाकायदगियों को आवाम अभी तक भूल भी नहीं पाई थी कि तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन फिर एक बार मीडिया की सुर्खियों में आ गया है। कल से तेलंगाना में इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तहानात का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में इंटरमीडिएट बोर्ड की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। इतलात के मुताबिक वारंगल के मिल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन के स्ट्रांग रूम में रखे गए एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात के सवालिया पर्चे जात के 2 बॉक्स गायब हो गए हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों ने इम्तिहानी पर्चेजात के गायब होने पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि लापता पेपर्स की जगह नए सवालिया पर्चेजात फराहम किए जाएंगे। एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का 7 जून से आगाज होने वाला है। उधर तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड की लापरवाही का एक और मामला मंजर आम पर आया है। जिला जगतियाल के इब्राहिमपट्टनम से ताल्लुक रखने वाले विनोद को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से 2 हॉल टिकट्स अलग अलग इम्तिहानी मरकज के पते के साथ जारी किए गए हैं। जिला जगतियाल के एक तालिब इल्म का सप्लीमेंट्री इम्तिहान 12 जून को है। तालिब इल्म परेशान है कि वो किस वक्त और एक ही दिन में 2 इम्तिहानों में मराकज पर किस तरह से इम्तिहान में शिरकत करेगा। हैदराबाद में मिर्ग के मौके पर दमे के मरीजों में हर साल की तरह इस साल भी मछली प्रसाद तकसीम किया जा रहा है। नुमाइश मैदान नामपल्ली में 8 और 9 जून को मछली प्रसाद तकसीम किया जाएगा। मछली प्रसाद हासिल करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग हैदराबाद आए हैं। बथनी बरादरस 173 साल से मछली प्रसाद रखकर दम्मा मरीजों को खिलाते हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मछली प्रसाद की तकसीम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासती वजीर टी श्रीनिवास ने मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम को नकाइस से पाक इंतजामात करने की हिदायत दी है। पुलिस, आरटीसी, जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, बिजली और दीगर महकमों को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रियासती वजीर ने इसके बारे में रियासती वजीर ने जानकारी ली है। उधर आरटीसी की जानिब से 7 जून से 9 जून तक खुसूसी बसें चलाए जाने का ऐलान किया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों और रेलवे स्टेशन से नामपल्ली तक बसें चलाई जाएंगी। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में आज सुबह बस में आग लग गई। प्राइवेट ट्रैवल्स की ये बस हैदराबाद से बेंगलोर जा रही थी, जिसमें 25 मुसाफिर सवार थे। बस के पिछले हिस्से में बैठे बाज मुसाफिरीन ने जलने की बू महसूस की और फौरी तौर पर ड्राइवर को चौकस कर दिया। ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे रोककर तेजी के साथ तमाम मुसाफिरों को नीचे उतार दिया। आग से मुसाफिरों का सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इस वाकये में किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली है। मुसाफिरों को दूसरी बस के जरिए उनकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। गुजरात हुकूमत के मुताबिक नवरात्रि में स्कूल की छुट्टियां नहीं होंगी। इसके बजाय दिवाली की छुट्टी 21 दिन की तय कर दी गई है। हालांकि गुजरात हुकूमत ने गुज़श्ता बरस भी ऐलान किया था, लेकिन लोगों के शदीद एहतजाज के बाद गुजरात हुकूमत ने अपने फैसले को वापस ले लिया था। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे 15 जून को अयोध्या जाएंगे। शिवसेना अरकान पार्लियामान के साथ पूजा करेंगे और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि शिवसेना राम मंदिर के मामले कई बार हुकूमत के साथ उठा चुकी है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है। आरबीआई के इस फैसले के बाद रेपो रेट घटकर 5.75% रह गया है। इस फैसले से होम लोन और कार लोन की माहाना किस्तों की
के सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है। In October 2017, the Reserve Bank had proposed the setting up of a foreign exchange trading platform for retail participants that would provide customers with access to an electronic trading platform through an internet-based application on which they can purchase, sell foreign currency at market clearing prices. The trading platform has now been developed by the Clearing Corporation of India and is being tested by the users. The platform will be available to users for transactions from early August 2019. Operational guidelines for the platform will be issued by end of June 2019. It has been the endeavor of the Reserve Bank to increase retail participation in government security market. In addition to the scheduled commercial banks and primary dealers, it has been decided to also allow specified stock exchanges approved by SEBI to act as aggregators, facilitators to aggregate the bids of their stockbrokers and other retail participants and submit a single consolidated bid under the non-competitive segment of primary auctions of the state development loans. This measure will be implemented in consultation with the respective. मोदी हुकूमत 5 जुलाई को आम बजट पेश करने जा रही है। बाखबर ज़राए के मुताबिक बजट में नई स्कीमों के शुरू होने के ऐलान की तवक्को कम ही है। वजारत खजाना ने तमाम वजारतों से 7 जून तक अपनी बजट ज़रूरियात के बारे में मतला करने को कहा है। ज़राए के मुताबिक अबूरी बजट में किए गए ऐलानात के मुताबिक ही बजट मुख्तस किया जाएगा।